हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया है इस चैप्टर में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देखते हैं लोग। देखिए पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने 7 तक देख लिया है लोग, 8 नंबर क्वेश्चन देखना है। ठीक है, कह रहेगा कि एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं। ठीक है, एक थैला है, उस थैले में मान लीजिए ये थैला हो गया। ठीक है, इसमें 3 क्या है तो लाल गेंदे हैं, 3 क्या है तो लाल गेंदे हैं। ठीक है, 5 क्या है काली गेंदे हैं। पांच क्या है काली गेंदे। ठीक है ना, तो कह रहेगा कि इस थैले में से एक गेंद या दीर्घा निकाली जाती है। बिना देखे हुए इस थैले में से गेंद निकाली जाती है। ठीक है, निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी या इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद एक नंबर का रहा है कि लाल हो। ठीक है, और दूसरे नंबर का रहा है लाल नहीं हो। यानी लाल नहीं हो का मतलब क्या हो गया काली हो, क्योंकि लाल नहीं अगर उसमें से निकालेंगे तो ये डब्बे में ये जो थैला है, इस थैले में कौन कौन सा गेंद रखा है तो लाल रखा है और काला रखा है। तो लाल तो हम पहले ही निकाल ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है लाल नहीं निकालना है, उसका प्रायिकता बताना है। यानी लाल नहीं निकालेंगे तो किसको निकालेंगे काली वाले को निकालेंगे। तो हम दोनों बोल सकते हैं लाल नहीं निकालने की प्रायिकता, या फिर ये भी बोल सकते हैं काली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हल कैसे करना है। ठीक है, हमको दिया है लाल गेंदों की संख्या। लिखेंगे क्या लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या कितना है 3। काली गेंद की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितना है तो 5। काली गेंद कितना है 5। कुल गेंदों की संख्या कितना है, कुल गेंदों की संख्या 5 और 3 कितना है 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ये देखिए, एक नंबर बोला है लाल गेंद हो। तो लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता पी यहां पे लिख दिया है। क्या होगा तो 3/8। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि प्रायिकता बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो जो घटना घट रही है वो कितना है तो 3। लाल गेंद कितना है 3। कुल संभव परिणाम कितना है तो 8। लिख देंगे क्या 3/8। ठीक है, अब कहिएगा ये 3/8 आया तो हम परसेंटेज में इसको चेंज करें तो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको परसेंटेज में आप निकाल लीजिए। परसेंट में निकालने के लिए क्या कीजिएगा 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 2 चौका 8, ये हो जाएगा 25 चौका 100। 2 से फिर काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 12.5। 12.5 से 3 में गुना कीजिएगा तो 12 36 और ये हो जाएगा 1.5 यानी 37.5 37.5 कितना होगा 37.5 होगा। ठीक है, यानी लाल गेंद आने की जो प्रायिकता है कितना है 37.5। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला है काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता या फिर लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे क्या लाल गेंद न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा तो लाल गेंद कौन है काली गेंद जो है वही ना है जो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता है। कुल संभव कितना है 5, सॉरी संभव परिणाम कितना है ई के अनुकूल 5। कुल संभव परिणाम कितना है तो 8। कितना है 8। अब इसको आप निकालिएगा तो ये कितना आएगा 5/8। इसका परसेंटेज निकालिएगा 100 से भाग कीजिएगा, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 12.5। ठीक है, 12×5 कितना हो जाएगा 60। 5 से इसमें गुना कीजिएगा तो 5 से 5 में गुना कीजिएगा तो 2.5 आएगा। एक दिन के बाद
जोड़िएगा तो कितना आएगा 62.5, यानी लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता कितना आया 62.5। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि काली गेंद आने की प्रायिकता कितना है 62.5 है, और लाल गेंद आने की प्रायिकता कितना है 37.5 है। आप इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 100% आएगा। क्या आएगा 100% आएगा। इसी 100% को आप फिर क्या कीजिएगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कट जाएगा एक बार में। कितना आया 1। हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में भी ये पढ़ रखा है कि प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने की संभव परिणाम को अगर हम जोड़ते हैं, सॉरी दोनों प्रायिकता को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 1 आता है। जैसे मानिए कि एक पासे को हमने फेंका, उछाला, पासे देखा ना, लूडो खेलते हैं, लूडो का गोटी, वो 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता तब भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता तब भी 1/6। सभी को क्या कीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा। जोड़िएगा तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा, सबको जोड़िएगा तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 आएगा। कितना आ जाएगा 6/6, कितना आएगा 1। बात समझ में आया। आप कोई भी प्रायिकता निकालते हैं वो प्रायिकता है या प्रायिकता नहीं है, ठीक है। उस सभी प्रायिकताओं को जब आप जोड़िएगा तो कितना आता है प्रायिकताओं का जो कितना आता है तो 1 आता है। यहाँ पे इससे भी कंफर्म हो गया और दूसरा इससे भी कंफर्म हो गया। बात समझ में आया। तो चलिए मिटा रहे हैं। आपको नोट कहाँ से करना है वो देख लीजिए। यहाँ से ये नोट करना है आपको, ये सब नोट करना है आप लोग। ये बस समझाने के लिए था। कितना हो गया 8। बस समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं, ठीक है। इस डिब्बे में से पहले फिगर बना लेते हैं। ये एक क्या हो गया, एक डिब्बा हो गया, ठीक है ना। इस डिब्बे में से सबसे पहले हम लाल 5 कंचे निकालते हैं। लाल 5 कंचे हो गया, ठीक है। उसके बाद सफेद है तो सफेद को आप ग्रीन से कर लीजिए। कितना है 8। 2 2 4 2 6 1 7 1 8, ठीक है। और उसके बाद 4 हरे हैं। ओहो फिर गड़बड़ा जाएगा। ये हरा है, ये है तो इसको तो मिटाना पड़ेगा ना। हरा वाला कितना है तो 4 है। उजला वाला जो है, उजले वाले की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, ब्लैक को रख लीजिए 8। 7 8, ठीक है, ठीक है। ये बात हो गया। इस डिब्बे में से एक कंचा ये दीक्षा निकाली जाती है, बिना देखे हुए इसमें से एक कंचा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। हल कैसे करना है, हल लिखेंगे। लाल कंचों की संख्या, लाल कंचे की संख्या कितना है 5। सफेद कंचे की संख्या कितना है 8। और हरे कंचे की संख्या कितना है तो ये है 4। कुल कंचों की संख्या क्या दिया हुआ है, जोड़िए 8 5 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, सॉरी 17। 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। 8 5 13 4 17, ठीक है। अब कह रहा है एक नंबर में, एक नंबर में क्या बोल रहा है वो देखिए। एक नंबर बोल रहा है लाल कंचे हो, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लाल प्रायिकता लाल कंचे हो
होने की प्रायिकता। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 5, कुल संभव परिणाम कितना है तो 17। पहला हो गया आंसर हम लोग का। ठीक है, दूसरा क्या दिया है सफेद, तो सफेद पे हम लोग पीला से बना देते हैं, नहीं होगा। सफेद है, सफेद कंचे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सफेद कितना है तो 8, कुल कितना है तो 17। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में बोला है हरा, 3 में क्या बोला है हरा, 3 में लिखेंगे हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो हरा कौन नहीं है, तो इसको छोड़कर ये दोनों हरा नहीं है, तो 8 5 कितना हो गया 13, और 13 बटा कितना हो गया 17, यही तो है 13 बटा 17 जो हरा नहीं है। हरा कौन है तो 4 है, तो 4 को छोड़ दीजिए तो 8 5 13 हो गया, जो हरा नहीं है तो 13 बटा क्या हो गया 17। यही हो गया हम लोग का आंसर। ऐसे ही एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, आप इसके पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, उसके बाद इसको लिख लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बनाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पिग्गी पिग्गी बैंक है, एक पिग्गी क्या है बैंक है, उस बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के, और 5 रुपए के कितने हैं 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर, पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम संप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का या तो 50 पैसे का है या फिर 5 रुपए का नहीं है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। पहले लिखेंगे क्या हल, क्या लिखेंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 100। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया 100। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितना है तो 50 है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है 50 है। अब देखिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है तो 20 है। ठीक है, और फिर कह रहे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, देखिएगा तो दिया हुआ है कितना 10, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है तो 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, काउंट कीजिए इसको कितना होगा 0 8 180, कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है 1 नंबर में क्या बोला है। ठीक है, देखिए 1 नंबर बोला है 50 पैसे का होगा, पचास पैसे के सिक्कों का प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्कों का प्रायिकता, 50 पैसा का सिक्का कितना है तो 100 है, तो लिखेंगे 100। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 100, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है 180। 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 9 दूना 18, कितना हो गया 5 बटा 9। ये हमारा पहला हो गया। बात समझ में आया, क्या बोला है 50 पैसे का सिक्का होगा, तो 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता कितना हो गया 5 बटा 9। क्या हुआ बाबू, तो 5 बटा 9 हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर में बोला है यहीं पर कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा,
यानी 5 रुपए के सिक्कों का नहीं होने की क्या हो जाएगा? 5 रुपए के सिक्का नहीं हो, तो 5 रुपए का सिक्का कौन है? ये है जो नहीं है, तो इसको छोड़कर ये सब जोड़ेंगे, कितना आएगा? 170। कुल संभव परिणाम कितना है? 180। 0 से 0 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 17/18। ये हो गया एक आंसर हम लोग का। बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलिए जल्दी। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है गोपी अपने जल जीव कुंड, जिसको एक्वेरियम बोलते हैं, ठीक है ना, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। क्या करती है? एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, 8 मादा मछली, एक टंकी में जिसमें 5 नर मछलियां है और 8 मछली क्या है? जो मादा है, ठीक है, में से एक मछली या दिरचिया निकाल उसे देने के लिए निकालती है, जैसा कि आकृति 15.4 में दर्शाया गया है। यहाँ बुक में भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली एक नर मछली है? ठीक है, चलिए बनाते हैं लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नर मछलियों की संख्या। नर मछलियों की संख्या कितना है? 5। और मादा मछलियों की संख्या कितना है? तो है 8। ठीक है, कुल मछलियों की संख्या कितना है? कुल मछलियों की संख्या है 13। कुल मछलियों की संख्या कितना है? तो 13। ठीक है ना? तो क्या बोला है? बोला है नर मछली निकालने की प्रायिकता। ठीक है ना? नर मछली होने की प्रायिकता। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 5। कुल संभव परिणाम कितना है? 13। हो गया 5/13। नर मछली होने की प्रायिकता क्या हो गया? तो 5/13। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है। संयोग यानी कि चांस। हम पहले ही बताया है कि चांस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है ना? कि एक खेल में एक तीर को घुमाया गया है, जैसा देखिए यहाँ पे आकृति में दिखाया दिया है, क्वेश्चन में भी बोलेगा, जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जब विश्राम होता है, आता है, तो या तो 1 2 3 4 5 6 या फिर 7 या फिर 8 आता है। ठीक है ना? जैसा कि आकृति में इतना में है, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करता है? पहला नंबर में कह रहा है 8 को करेगा, दूसरा में कह रहा है एक विषम संख्या करेगा, 2 से बड़ी संख्या करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। ठीक है ना? चलिए आसान क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है ये देखिए, 8 को करेगा। 8 को इंगित करने की प्रायिकता। ठीक है,
तो ये बताइए 8 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 8 को कितना बार इंगित करेगा, एक ही बार ना। तो एक कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है, तो 8, तो 1/8 पहला हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। दूसरा देखिए, कर एक विषम संख्या को करेगा। चलिए, विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। विषम संख्या इसमें देखिए कौन है, टिक लगा रहे हैं, खुद ध्यान से देखिएगा विषम संख्या कौन है। एक है, 3 है, 5 है, 7। विषम संख्या कितना है, तो 4 है। विषम संख्या कितना है बाबू, 4 है। तो संभव परिणाम ही के अनुकूल कितना संभव परिणाम है, 4। कुल संभव परिणामों, कुल परिणामों की संख्या कितना है, 8। काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना आएगा 1/2, यानी 50% चांस है कि क्या है भी विषम संख्या होगी। बात समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। लिखिए, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए देखिए, 2 से जो बड़ी संख्या है वो कौन है, इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे 2 से बड़ी संख्या, तो ये 1 और 2 क्या हो गया, ये तो छोटी संख्या हो गई ना। इससे बड़ी में हम जाएंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। कितना आया, 6। कितना है बाबू, 6। जो 2 से बड़ी संख्या है वो कितना है, 6। कुल संख्या कितना है, तो 8। काटेंगे 3 दूना 6, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 3/4। ये एक आ गया। और 4 नंबर में क्या बोला है, ये देखिए, 9 से छोटी संख्या। तो ये जितनी भी संख्या दिया है 1 से लेकर 8 तक, ये सभी की सभी संख्या क्या है, 9 से छोटी है। 8/8 बराबर क्या आ जाएगा, 1। यानी लिखेंगे 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। ठीक है, तो 9 से छोटी पूरा क्या हो जाएगा, 8। 8/8 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये हो गया आंसर, हो गया, बात खत्म। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहेगा एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है, लीडो का गोटी, उसको एक बार फेंका जाता है। तो जब एक पासे को हम एक बार फेंकेंगे तो पहले पासे पे कौन कौन सी संख्या अंकित रहती है उसको लिखिए। 1 2 3 4 5 6, ये पासे पे अंकित संख्या है। ठीक है, अंक है। निम्नलिखित को पर्याप्त प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक नंबर में क्या बोला है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो लिखिए, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या, ठीक है। इसमें देखिए कौन सी अभाज्य संख्या है, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या।
यानी अभाज्य संख्या इसमें कितना है, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। कुल संभव परिणाम कितना है इसमें, कुल परिणाम कितना है 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा 1/2 हो गया आंसर पहला का 1/2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा क्या कह रहा है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच, यानी कि 1 को हटा दीजिए और 6 को हटा दीजिए, इसके बीच में कितनी संख्या है, तो 4 है। कितनी है, 4 है। तो लिखिए 2 और 6 के बीच स्थित संख्या का प्रायिकता क्या होगा, 4/6, 4/6, 2 3, कितना जाएगा 2/3, ये हो गया आंसर। कितना हो गया, तो 2/3। और तीसरा देखिए क्या कह रहा है, इसी में का कह रहा है एक विषम संख्या हो। इसमें देखिए विषम संख्या कौन है, देखिए ग्रीन से टिक लगा रहा है। विषम संख्या की संख्या कितना है, 3 है। तो लिखेंगे विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, तो विषम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 3, 3/6 काटिएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, कितना जाएगा हाफ, 50% चांस हो गया ये भी। बात समझ में आया कि नहीं, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई। ये 52 पत्तों है, ताश के जो पत्ते होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। और एक पत्ती कितने होती है, तो 4 गो होती है, तो 4 13 चौका कितना हो गया 52। तो 52 पत्तियां है, उसको खूब अच्छे तरह से क्या किया गया है, फेंटा गया है। एक गड्डी में से एक पत्ता क्या किया जाता है, निकाला जाता है। एक गड्डी में से एक पत्ता को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए पहला क्या कर रहा है, लाल रंग का बादशाह। दूसरा कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात चित्र वाला पान का गुलाब, सॉरी चित्र वाला पत्ता। तीसरा कह रहा है लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। चौथा कह रहा है पान का गुलाम। पांचवा हुक्कुम का पत्ता। और छठा कह रहा है एक ईंट की बेगम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन देखे हैं, लोग यहीं तक क्वेश्चन रहेगा 13 नंबर तक। इसके आगे जो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, वहां पे देखेंगे 14-15। क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से एक लेवल का वो अलग तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि वो हम लोग ताश की गड्डी में जा रहे हैं। तो उसके बगल में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उससे आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसी के रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ तक जो क्वेश्चन था, एक से जैसे हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे 1 से लेकर 7 तक, वो एक तरह से क्वेश्चन था। 8 से लेकर के 12 तक ये जो क्वेश्चन 13 तक क्वेश्चन आया है, ये इसका जो लेवल है वो एक तरीके से है, ठीक है ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से आगे, उसका जो लेवल बढ़ेगा वो अलग तरीके से बढ़ेगा। नहीं तो ये तो एक ही क्लास में खत्म होने वाला क्लास था, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहीं पे ब्रेक लेंगे और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ताकि 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देख सके। तो चलिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं, और फिर अगले क्लास में हम लोग 14 नंबर से देखेंगे लोग, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा उसमें का जो विषय उसमें जो दिया हुआ है सूचना, उसको पढ़ के आप लोग आइएगा तो और बेहतर रहेगा, ताकि हम समझाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। और पढ़ने के बाद भी फिर उसको क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है, पढ़िएगा। लेक्चर देने के बाद पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।